भारत की पौराणिक कथाओं में से हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ भगवान इंद्र ने जानबूझकर गलत कार्य किए थे, जैसे अहिल्या के साथ तंबू, हिरण्यकश्यप की पत्नी का अपहरण का प्रयास, ऋषि विश्वामित्र को मोहित करने के लिए मेनका को भेजना, ऐसे और भी उदाहरण हैं। तो क्या इंद्र वास्तव में कोई देवता है जैसे कि हमारे वेदों में वर्णित है, या पुराणों में उन्हें एक धूर्त व्यभिचारी के रूप में दिखाया गया है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, जिसमें 1028 सूक्त हैं। ये सूक्त मंत्रों का समूह होते हैं जिसे किसी न किसी ऋषि द्वारा दृष्टि यानी देखा गया होता है। ये एक या एक से अधिक देवताओं को समर्पित होते हैं। अब ऋग्वेद के 1028 सूक्तों में से 250 से भी ज्यादा सूक्त इंद्रदेव को समर्पित हैं। वेदों में इंद्र को अदृश्य सर्वव्यापी शक्ति के रूप में दिखाया गया है, जिन्हें पुराणों में हम एक स्वर्ग के राजा के रूप में जानते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि वेदों में परम सत्ता सर्वोच्च भगवान को दर्शाने वाले इंद्र पुराणों में मात्र एक व्यक्ति बनकर रह गए हैं, जिसको स्वर्ग का सिंहासन अपनी जान से भी अधिक प्यारा है, जो हमेशा भोग विलास और ऐश्वर्य में डूबा रहता है? तो दोस्तों, इन बातों में से क्या सत्य है, आइए इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने चैनल तथ्य में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे मोटिवेशन प्रदान करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे मैं ऐसी ही और वीडियोस लेकर आ सकूं। दोस्तों, हम लोगों में से ज्यादातर लोग इंद्र को एक व्यक्ति के रूप में या स्वर्ग के राजा या देवताओं के राजा के रूप में जानते हैं। दोस्तों, अगर आपने भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध की कथा अगर सुनी है, आपको पता होगा कि नरकासुर इंद्र के पद को हथियाना चाहता था। तो आइए दोस्तों, इस बात को समझ लेते हैं कि आखिर इंद्र का पद होता क्या है। तो दोस्तों, इंद्र कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र एक पद है। यह एक उपाधि है जिसे देवों के राजा के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, वर्तमान समय के यानी हमारे समय के इंद्र का वास्तविक नाम पुरंदर है। तो आइए दोस्तों, समझ लेते हैं कि इंद्र की उपाधि किस प्रकार से है। दोस्तों, ब्रह्मा जी का एक दिन लगभग 4.3 अरब मानव वर्ष यानी 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। इस एक दिन को 14 मनवंतरों में विभाजित किया जाता है, जिसे अलग अलग मनुओं द्वारा चलाया जाता है। और प्रत्येक मनवंतरों के लिए इंद्र और सप्तर्षि के पदों पर अलग अलग लोग रहते हैं, अर्थात 14 मनवंतरों में से 14 अलग अलग इंद्र होते हैं। तो अब श्रीमद् भागवत के अनुसार इनका क्रम जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के समय यज्ञ इंद्र थे। यज्ञ भगवान विष्णु का आंशिक अवतार है। उसके बाद आते हैं स्वरोचित मनु। स्वरोचित मनु के समय रोचना इंद्र थे। उसके बाद आते हैं प्रियव्रत मनु। प्रियव्रत मनु के समय सत्यजीत इंद्र थे। प्रियव्रत मनु स्वयंभू मनु के पोते हैं। उसके बाद आते हैं तमसा मनु। तमसा मनु के समय त्रिशिक इंद्र थे। उसके बाद रैवत मनु के समय विभु इंद्र थे। उसके बाद चक्षुषा मनु के अंदर मंत्र द्रुम इंद्र थे। उसके बाद आते हैं वैवस्वत मनु। हम लोग वर्तमान समय में जिस मनवंतर में जी रहे हैं ये उसके मनु है। वैवस्वत मनु के समय पुरंदर इंद्र हुए। इसके आगे के मनु सावर्णी मनु होंगे। उस समय के इंद्र बलि होंगे। ये वही बलि हैं जिन्होंने भगवान वामन को 3 पग भूमि अर्पित कर दी थी। उसके बाद दक्ष सावर्णी मनु होंगे। इसके समय में अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। फिर ब्रह्मा सावर्णी मनु के समय शंभु नाम के इंद्र होंगे। फिर धर्म सावर्णी मनु के समय वज्रता नाम के इंद्र होंगे। फिर रुद्र सावर्णी मनु के समय रक्ताध्मा। उसके बाद देवा सावर्णी मनु के समय दिवसपति नामक इंद्र होंगे। फिर इंद्र सावर्णी मनु के समय सुचि नामक 14वें अर्थात अंतिम इंद्र होंगे। उसके बाद ब्रह्मा जी का यह वर्तमान दिन समाप्त हो जाएगा और ब्रह्मा जी रात्रि में सो जाएंगे, जिसमें फिर से 1000 चतुर्युग होंगे। हमारे भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे और ब्रह्मा जी के अगले दिन जागने पर फिर से इन सब की रचना होगी और उसके बाद फिर से 14 मनु और 14 इंद्र होंगे। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी का जीवन काल 100 वर्ष का होता है, जिसमें प्रत्येक रात और दिन 4.3 अरब वर्ष लंबे होते हैं। विष्णु तथा शिव अनंत है, इसीलिए ये बात तो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि इंद्र कोई व्यक्ति नहीं बल्कि पद है। कोई भी व्यक्ति इंद्र का पद ग्रहण कर सकता है, परंतु उसका जीवन और शासन त्रिमूर्तियों की तुलना में सीमित ही होता है। तो दोस्तों, इंद्र पद की गरिमा तो वेदों वाली है, लेकिन उस पद को जो व्यक्ति ग्रहण करता है उसका आचरण किस प्रकार का है, इससे ही यह तय होता है कि अलग अलग कालखंडों में इंद्र पद की गरिमा बचेगी या खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, एक व्यक्ति विशेष के कारण इंद्र की इमेज बनती और बिगड़ती रहती है। तो दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि अगर वेदों में इंद्र परम शक्तिशाली है तो पुराणों में इंद्र को शिव जी और विष्णु जी के बराबर ईश्वरीय क्यों नहीं माना जाता? तो दोस्तों, इसका उत्तर कुछ वैदिक मंत्रों में छुपा हुआ है। अगर आप वैदिक मंत्रों को देखेंगे तो मंत्रों के जो दृष्टा ऋषि हैं वो भी अभिलाषा रखते हैं कि इंद्र जो है उनके बच्चे के रूप में उत्पन्न हो। जैसे कि आप ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त के 11वें मंत्र को देखें तो वहाँ पर मधुछंदा ऋषि ने इंद्र को कुशिका पुत्र बोला है, यानी विश्वामित्र का पुत्र। और इसी तरह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 3रे सूत्र के 9वें मंत्र के दृष्टा ऋषि सुनासेप ने इंद्र को अपना पुत्र बोला है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इंद्र जो एक परम शक्ति है उनको पर्सोनिफाई करने की प्रक्रिया वैदिक ग्रंथों से ही शुरू हो गई थी। तो एक इंद्र वो है जो परमेश्वर के अंश है, जिनकी वेदों में स्तुति होती है। जैसा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इंद्र और अग्नि को परमेश्वर के बल से उत्पन्न होने वाला बताया गया है, लेकिन कालांतर में यही दिव्य इंद्र विभिन्न ऋषियों के माध्यम से जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, पुराणों में जो इंद्र से संबंधित कथाएं हैं वे उन इंद्रों की हैं जो इन्हीं ऋषियों जैसे कुशिका, विकुंठ, सुनासेप आदि से उत्पन्न हुए हैं।
दोस्तों इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बलि ने भी इंद्र पद जीत लिया था, जिसने विष्णु जी के वामन अवतार को 3 पग भूमि दान की। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज की वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि वेदों में वर्णित इंद्र पूजनीय और पुराणों में इंद्र को धूर्त और व्यभिचारी क्यों कहा गया है। तो दोस्तों आपके इस वीडियो के विषय में क्या विचार है, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आने वाली ऐसी ही और वीडियोस की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।